हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि लगातार आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो सरकार का पूरी तरीके से सपोर्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 2047 यानी कि आपका आजादी से 100 साल के बाद हमारा देश जो अभी डेवलपिंग कंट्री में वो आपका डेवलप कंट्री में शामिल हो जाए और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देना। और इसी के तहत आपका सरकार जो है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जिससे इंफ्रा की जितनी भी आपके स्टॉक्स है, जितनी भी कंपनी आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उन सबको लगातार बहुत ज्यादा बिजनेस मिलता जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितनी भी कंपनियां उन सबके शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसी के तहत आपका पीओसी सेक्टर की कंपनी है एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें भी बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली साल भर की बात करें। अगर हम बात करते हैं इसके साल भर की, तो आप देख सकते हो 226% से स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो देखिए 2024 में ही आपका 54% से बढ़ गया। लेकिन अभी के टाइम इसमें जो है अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। इसमें करेक्शन चल रहा है लगभग देखिए 5.5% से एक दिन में। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 8.5% से करेक्शन चल रहा है। तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि अभी जो इसमें करेक्शन आया है, इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं और ये खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है क्या? क्योंकि हमने देखा कि चुनाव से पहले कितने भी आपके पीएसयू सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, उस समय अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है और ये सब चुनाव जैसे ही खत्म होगा वैसे इन सब में बहुत ज्यादा हेवीली आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो चुनाव के पहले जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसकी वजह से इसमें इन सब में करेक्शन देखने को मिला। तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि एनबीसीसी जो है वो इसको लेकर के क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट, और ये अभी जो गिरावट में है वो खरीदने का ऑप्शन है या फिर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी जो है वो क्या काम करती है। इसको लेकर के कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, लेकिन क्या क्या बनाती है। तो ये देखिए हम आगे इसके एनबीसीसी लिमिटेड के साइड पे। तो सबसे हम बात करते हैं इसको लेकर के। ये आपकी मिनी रत्ना कंपनी आप देख सकते हो, नवरत्ना कंपनी आपकी सरकार की, ठीक है, सरकारी कंपनी पीएसयू है, नवरत्ना कंपनी। इसके प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आप देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का और रियल एस्टेट डेवलपमेंट करने का ये काम करती है। इसमें देखिए इसका टर्नओवर परफॉर्मेंस भी दे रखा है, कितना आपका लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इसको लेकर के न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। तो देखिए नवरत्ना पीएसयू स्टॉक्स फेल 28%। आप देख सकते हो कि 28% फेल किया गया है, रिकॉर्ड है, यानी कि 2024 की बात करते हैं तो अभी। अब चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए शेयर ऑफ एनबीसीसी इंडिया हैज डाउन 28% फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई दिस ईयर, यानी कि इस साल में देखो से आपका ये इतना गिर चुका है। और अगर हम बात करते हैं द नवरत्ना पीएसयू स्टॉक विच रोज एट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 176 रुपये 50 पैसा ऑन फरवरी 5, यानी कि फरवरी 5 तारीख को आपको जो है वो 176 रुपये 50 पैसा पे आपका जाकर के आपका बंद हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हो 127 रुपये पे आपका ये अभी आज के जो मार्केट बंद हुआ पे ट्रेड हो रहा था। हाउएवर शेयर एनबीसीसी हैज डूम्ड 232.55%, एक साल में इतना जंप हुआ था। एंड गेन 55.28% 24, यानी कि 24 में आपका जो है वो देखिए 55% से बढ़ा है और एक साल में 232.55% से बढ़ा है। लेकिन इसमें जो है वो लास्ट ईयर से आपका देखिए मल्टीबैगर आपको रिटर्न देखने को मिला है। वो आपका देखिए वॉलेटिलिटी में बीटा जो है वो 111% आपका देखने को मिला है बीटा, और इसमें अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंडेक्स यानी आरएसआई ऑफ द एनबीसीसी स्टॉक्स स्टैंड 58.1, सिग्नलिंग इट्स ट्रेडिंग नाइदर इन द ओवरबॉट नॉर इन द ओवरसोल्ड जोन, यानी कि ना तो ये ज्यादा ओवरबॉट लग रहा है ना ये ज्यादा ओवरसोल्ड लग रहा है। एनबीसीसी शेयर आर ट्रेडिंग हायर देन 20 डेज। देखिए इसका जो होता है जो कि आपका मूविंग एवरेज है 20 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे एंड 200 डे, बट लोअर देन 5 डे एंड 10 डे मूविंग एवरेज। इसका जो मूविंग एवरेज है ये भी आपका 5 और 10 दिन से आपका जो लोअर है, लेकिन 20 दिन 50 दिन से आपका ये हाईयर चल रहा है। इन द करंट सेशन एनबीसीसी शेयर स्लिप्स 4.87%, जो कि आपका रह गया 127 रुपया रह गया। और बात करते हैं तो प्रीवियसली क्लोज जो हुआ था 133.50 रुपये पे जाकर के क्लोज हुआ था। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 22,860 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टोटल 14.18 लाख शेयर ऑफ द फर्म एक्सचेंज हैंड अमाउंटेड टू द टर्नओवर ऑफ 17.92 करोड़ मंडे, यानी कि सिर्फ अगर हम मंडे की बात करते हैं आज के दिन तो 17.92 करोड़ जो है वो एक्सचेंज हुआ है, जो कि 14.18 लाख शेयर जो हुआ इन हैंड हुआ। अगर हम वैशाली पारेख की बात करते हैं जो कि आपके वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल रिसर्च प्रभुदास लीलाधर में, उसका क्या कहना है तो देखिए द स्टॉक हैज गेन्ड स्ट्रेंथ आफ्टर द कंसोलिडेशन विद अ स्टैंड एंड अ डिसेंट पुलबैक टू मूव पास्ट द सिग्निफिकेंट 50 EMA लेवल ऑफ 119 हैज इंप्रूव्ड द बाइसेस ऑफ एंटिसिपेटर्स फॉर फर्दर राइज इन द अपकमिंग डे, यानी कि इसका जो मूविंग एवरेज है वो 50 दिन से आपका बढ़ गया है। और ये जितना भी करेक्शन होना था विद स्टैंड जो कंसोलिडेट होना था, कंसोलिडेट होने के बाद आपका ये बढ़ गया है 119 रुपये से बढ़ गया। और ये जो कह रही है कि फर्दर राइज इन द अपकमिंग डे, यानी कि आने वाले दिनों में ये आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। द आरएसआई इन द राइज एंड हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड द ट्रेंड रिवर्सल विच मच अपसाइड पोटेंशियल टू कैरी ऑन इन द पॉजिटिव मूव, यानी कि इसका आरएसआई जो है वो भी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया है, जो कि आपका अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है आपका अपर डायरेक्शन में मूवमेंट होने का फर्दर अहेड, यानी कि आगे और बढ़ेगा। वी सजेस्ट टू बाय द स्टॉक फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 159 रुपया कीपिंग इन स्टॉप लॉस ऑफ 124 रुपया, यानी कि मार्केट एक्सपर्ट जो वैशाली पारेख है वो कह रही है कि 159 रुपया के आसपास आप इसे खरीद सकता है, और अगर बात करें स्टॉप लॉस तो 124 रुपया इसका स्टॉप लॉस रख सकता है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज थी जो आपका एनबीसीसी के रिगार्डिंग एक्सपर्ट जो बता रहे हैं इसको लेकर के आ रहा था। दूसरे एक्सपर्ट की अगर हम बात करते हैं ओशो कृष्णा, जो कि सीनियर एनालिस्ट है टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एट एंजल वन, उसका क्या कहना है तो देखिए उनका कहना है कि एनबीसीसी हैज बीन hovering near its multi-month breakout zone over विटनेसिंग अ कूल ऑफ फ्रॉम हाई ऑफ 177, यानी कि 177 से आपका ये घट करके जो है वो ब्रेकआउट जोन में चला गया। टेक्निकल द काउंटरी इन होवरिंग विल अ बुलिश बेयर्स बट इन द शॉर्ट रन इट माइट ट्रिगर सम करेक्शन, यानी कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए बात करें ये आपका बुलिश बायस हो सकता है, लेकिन अगर थोड़े दिन की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑन द लोअर एंड 118 110 आर लाइकली टू बी सीन एज ए इमीडिएट सपोर्ट जोन, यानी कि अगर यहां से गिरेगा तो 110 से 118 के आसपास जा सकता है, व्हाइल ऑन द हायर एंड 140 से 145 आपका ये डाउनटिंग कास्ट करता हुआ नजर आ सकता है, यहां पे मतलब ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये इसका कहना है। अगर हम बात
बात करते हैं अभिजीत फ्रॉम द टिप्स टू ट्रेड की, तो उसका क्या कहना है, तो देखिए उनका कहना है एनबीसीसी स्टॉक्स प्राइसेस स्लाइटली बेरिश ऑन द डेली चार्ट विद अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस ऑफ 133.6 रुपए, और डेली क्लोज बिलो द सपोर्ट ऑफ 122 कुड लीड टू टारगेट ऑफ 105 इन द नियर टर्म। इनका कहना है कि ये जो है वो आपका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 133 रुपए पे दिखा रहा है, और ये जो सपोर्ट ले रहा है वो 122 रुपए ले रहा है। अगर यहाँ से ये गिरता है तो ये जाकर के गिरते हुए 105 रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो इनका ये कहना है इसको लेकर के। अगर हम आगे बात करते हैं तो एनबीसीसी रिपोर्टेड 60.2% राइज इन द कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 60.2% का इसका नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 110.7 करोड़ का इसका प्रॉफिट देखने को मिला क्वार्टर 3 के रिजल्ट में। और अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉफिट की तो देखिए 69.1 करोड़ का ईयर एगो पीरियड की बात करें, यानी कि एक साल पहले 69.1 करोड़ था जो आपका बढ़कर के 110.7 जो कि 60.2% से आपका बढ़ गया। रेवेन्यू क्लाइमिंग की बात करें तो ये रेवेन्यू भी 13% से बढ़ गया, 2412.6 करोड़ बढ़ गया, जो कि अगर हम बात करते पहले तो 2135 करोड़ था। ठीक है, एबिटा मार्जिन की बात करें क्वार्टर 3 रिजल्ट की तो आप देख सकते हो 4.9% से बढ़ गया, क्वार्टर 3 अगर बात करते हैं तो 4.5% से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनबीसीसी लिमिटेड प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज, द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू द 3 सेगमेंट, यानी कि कंपनी जो है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये 3 सेगमेंट में काम करती है। कौन कौन सा सेगमेंट में काम करती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी का काम करती है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का काम करती है, और तीसरा बात करते हैं तो पीएमसी सेगमेंट इज एंगेज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। ठीक है, यानी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है जो कि मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बनाने के बाद नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द सिविल सेक्टर एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फॉर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड डेवलपमेंट वर्क इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितनी भी सड़कें बन रही है वो सिर्फ एनबीसीसी बना रही है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी आपको जो घर बना करके या कंस्ट्रक्शन वर्क काम कर रही है वो डायरेक्टली इसी को मिल रहा है। तो ये जो है मोस्ट आपका जो बेनिफिटेड है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, और भी जितने भी आपका पीएसयू सेक्टर में जितना भी काम हो रहा है सरकार के जितने भी काम होता है मोस्ट प्रेफरेंशियल आपकी एनबीसीसी होती है। तो जितना भी सरकार का आपका मिलेगा वो इसी को मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो है वो आने वाले समय में अच्छा खासा बढ़ सकता है। और इसी को लेकर के मार्केट एनालिसिस जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ से ये और ज्यादा बुलिश हो सकता है, क्योंकि इसका जितना भी करेक्शन होना था ये करेक्शन हो गया। अब चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं इसका पूरा फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल क्या कहना है। तो ये हम इसका फंडामेंटल पे आ गए एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। अगर बात करते हैं तो 126 रुपए पे चल रहा है, और देखिए इसमें करेक्शन देखने को मिला 5.73% का। मार्केट कैप देखिए 22,688 करोड़ का है। आरओसी की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रॉन्ग 26.4% से बढ़ रहा है, आरओई देखिए 19% से स्ट्रॉन्ग बढ़ता जा रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 177 हाई और 37.5 इसका लो गया है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपए फेस वैल्यू, और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 10.9 रुपया इसका बुक वैल्यू है। ईपीएस की बात करते हैं तो 188 रुपया इसका ईपीएस चल रहा है। अब चलिए हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो देखिए एक साल के चार्ट पैटर्न में आपको दिख सकता है 17 अप्रैल 2023 को 38 रुपया 75 पैसा, और अगर अभी बात करते हैं तो देखिए 125 रुपया 95 पैसा। सबसे हाई की बात करते हैं तो 166.10 रुपया चला गया, आप देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं इसका, तो ये हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो दिसंबर 2020 में 1508 करोड़, मार्च 2023 में अगर बात करें तो 2227 करोड़, और अभी दिसंबर 2023 में 1919 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका 42 करोड़ का दिसंबर 2020 में, मार्च 2023 में 90 करोड़ का, और अभी देखिए 102 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ये भी आप देख सकते हो बढ़ते क्रम में जा रहा है। पहले आपका ये 3% से ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था और अभी लगभग 5% से चल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए आप देख सकते हो कि जून 2022 में नेगेटिव चल रहा था, और दिसंबर 2020 की बात करें तो 82 करोड़ का था, और अभी देखिए 94 करोड़ का ये पहुंच गया। तो आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव से आपका पॉजिटिव में चला गया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम ईयर ऑन बेसिस की बात करते हैं तो देखिए सेल्स की सबसे पहले बात करते हैं तो आप देखिए मार्च 2022 में 3445 करोड़, मार्च 2020 की बात करते हैं तो आप देखिए 5210 करोड़, और अभी आप देख सकते हो 7246 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए बढ़ा है, मार्च 2012 में 149 करोड़, और अभी आप देख सकते हो 329 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी देखिए 5% के आसपास लगातार चलता जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए बढ़ोतरी देखने को मिली, 190 करोड़ से आपका ये बढ़कर के मार्च 2020 में 80 करोड़ हो गया, और अभी आप देखिए 338 करोड़ ये पहुंच गया, यानी कि इसका नेट प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ा ही लगातार। अब चलिए हम इसके ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं। तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज खास करके इसके सीएजीआर की बात करते हैं तो देख सकते हो 3 साल में जहां ये 44% से बढ़ रहा था, अभी आप देख सकते हो 230% से स्ट्रांगली बढ़ रहा है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 9% से, और अभी आप देख सकते हो 15% से बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ की तो आप देखिए 3 साल में 65% और अभी 11% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में 16%, और अभी आप देख सकते हो 19% से बढ़ रहा है। तो इसका अगर ओवरऑल अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी आपका अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए हम देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है इसका। तो ये हमारे पास देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर की। तो प्रमोटर देखिए 61.75% का स्टेक, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास है वो आपका 61.75% का स्टेक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी नवरत्ना कंपनी है तो सरकार की ही कंपनी। एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए लगातार बढ़ा करके 4.46% का किया है, जो कि मार्च 2021 में 2.97 था। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है। आगे अगर डीआईआई की बात करते हैं तो ये भी आप देख सकते हो 10.41% का स्ट्रॉन्ग स्टेक लेकर के बैठा है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास देखिए 23.37% का है। तो आप यहाँ देख सकते हो अगर हम एफआईआई डीआईआई दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 15% का स्ट्रॉन्ग स्टेक इन लोग दोनों के पास है। तो ये स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी, जिसको लेकर के जो एफआईआई है वो अपना लगातार बढ़ाते जा रहा है। मार्च में जहां 2.97% था वहीं आपका बढ़ा करके 4.46% कर दिया है। तो दोस्तों एनबीसीसी जो है वो आपकी भारत के नवरत्ना कंपनी जो कि आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, तो ये आपका अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि ये जो है वो अभी अच्छा खासा करेक्शन के बाद आपका बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है। तो इसी को लेकर के मार्केट एनालिस्ट जो है वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ से ये कंपनी आपके आने वाले समय में 160 से 170 रुपए के आसपास जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। तो इसको भी एनालाइज करिए, उसके बाद कंसीडर करिए कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।